ग्रेटर नोएडा में जो हादसा हुआ है, बच्चा पानी में डूब गया, 27 साल के वो बच्चे की मौत होगी प्रशासन की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से। शायद आज यहाँ एक फौजी होता तो युवराज मेहता हमारे बीच जिंदा होता, किसी घर का चिराग ना बुझता। बेटे ने दम तोड़ दिया, गुहार लगाते लगाते, और बाप भी चिल्लाता रहा बचा लो मेरे बेटे को, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। सब तमाशा देखते रहे। उस बाप पे क्या बीती होगी जिसने अपने हाथों से पाला पोसा, आज उसके सामने ही उसके प्राण निकल गए, सिर्फ वो प्रशासन की वजह से। क्योंकि उसके पापा पे स्विमिंग नहीं आती, अगर आती तो शायद वो अपने बेटे को खुद बचा लेते। ये बात कर रही हूँ मैं ग्रेटर नोएडा का, 150 करके कॉलोनी है, वहीं पर एक मॉल बना था, मॉल के पास में एक तालाब था, उस कॉलोनी का पानी उसमें आता था। बताया जा रहा है यहाँ 31 दिसंबर को भी एक ट्रक इसके अंदर गिरा था। लापरवाही ये प्रशासन की रही है। शायद ये उस टाइम पे ये चीज़ें पे ध्यान देते तो शायद ये चीज़ ना होती। और ये 1 साल से इसके लिए लगातार एप्लीकेशन जारी है। वहाँ की सोसाइटी के लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, सभी को कर रहे हैं। ये लड़का टाटा कंपनी में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उनके परिवार से पूछ के देखो उन पर क्या बीती होगी। उस बच्चे ने जिस टाइम गाड़ी उस गड्ढे के अंदर गिरी, उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया। वो जैसे तैसे वहां से कैब बुक करके वहां तक पहुंचे, क्योंकि सोसाइटी से थोड़ा दूर ही था वो नाला। कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 16 तारीख की ये बात है, रात को 12 बजे की, जब 2.25 घंटे हो गए, कोई भी हो उस पानी के अंदर उतरने को तैयार नहीं था। बच्चा तड़पता रहा बाहर, उसका बाप तड़पता था, दुनिया तमाशा देखती रही। लेकिन यहाँ प्रशासन जो है खड़ा तमाशा देख रहा था। सिर्फ वो ये देख रहा था कि ठंडा पानी है, अंदर जाने की हिम्मत है, अंदर सरिया होंगे, अंदाजा लगा रही थी किसके अंदर सरिया है, हमें कि अपनी जान देनी है। लेकिन वही एक फरिश्ता आया, बस फर्क इतना रहा कि वो 10 मिनट लेट हो गया। जब वहां से एक लड़का गुजरा था, डिलीवरी बॉय, उसने देखी भीड़ उमड़ी हुई, वो उसके पास पहुंचा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि एक लड़का जो है 10 मिनट पहले ही जो है डूब गया यहाँ पर। वो गुहार लगाता है पुलिस वालों से। पुलिस वाले ऐसे नहीं, खुद तो जा ही नहीं देते, दूसरों को भी नहीं जाने दे रहे थे। वो बच्चा जाता है वहां पे, और डिलीवरी बॉय जो है वो पुलिस से गुहार लगाता है कि आप नहीं जा रहे तो मैं जाऊं क्या? क्या तुमसे तैरना आता है? अपनी जिम्मेदारी पे जाना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो पेट पर रस्सी बांधता है, कपड़े वपड़े उतार करके उस पानी के अंदर उतरता है, क्योंकि उसके अंदर भाव थे। उसने एक पल नहीं सोचा अपनी जान के बारे में, वो तुरंत पानी में कूद गया। 100 मीटर तक का वो देख करके आया, लेकिन युवराज कहीं भी नहीं था। उसने कोशिश करी, ना जाने शायद अटैक पड़ गया या कुछ वो हो गया हो, चलो मैं ढूंढता हूँ, लेकिन वो बच्चा हताश होकर के बाहर आ गया, कहीं भी युवराज नहीं था। वो मंजर किस तरह से उस बच्चे ने भी देखा होगा, किस तरीके से वहां के माहौल रहा होगा। लेकिन वाकई में ये सवाल जो है प्रशासन पर खड़े होने वाला है। क्यों उन्होंने ये लापरवाही बरती? क्यों वहां पे बैरिंग नहीं लगाई थी? क्यों बंदोबस्त नहीं रखा था? शायद अगर ये करते, इन चीजों को ध्यान देते, तो शायद, और हो सकता उससे पहले भी वहां पर ऐसे हादसे हुए हैं। ये सब उन्हीं की कमी है। सरकारी नौकरी पे जो बैठे हैं ना, इन्हें हराम का खाने की आदत पड़ गई असल में। अब सस्पेंड कर लो या कुछ कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर मैं मोनिंदर की बहुत बड़ी हिम्मत मानती हूँ। मोनिंदर ये डिलीवरी बॉय है जिसने अपनी जान पर बाजी खेल करके वो पानी के अंदर कूदा। शायद 10 मिनट पहले मोनिंदर आ जाता तो आज युवराज मेहता भी हमारे बीच होता, किसी घर का चिराग नहीं बुझता। बस आज मुझे तो यही याद आई कि शायद आज फौजी भाई कोई होता ना, तो एक बार को भी नहीं सोचता, क्योंकि फौजी भाई ना देश के लिए जीते हैं। और ये महकमे, प्रशासन महकमा, ये इन्हें देखो, ये अपने लिए जी रहे हैं। वो सोल्जर ही तो है जिनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित घर में बैठे हैं। वो एक पल को नहीं सोचते, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। बहुत दुख की बात है कि एक 27 साल का बच्चा लोग इनकी प्रशासन की लापरवाही से मौत के घाट उतर गया। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और
सुविधा जो इस तरह का तुमने ये कर रखा है भाई, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब आपके पास बार बार इसके लिए एप्लीकेशन जारी थी, फिर भी आप लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जब इतनी सारी एप्लीकेशन वहाँ के लिए जारी थी तो क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया गया पहले ही। शायद ये चीज़ें पहले होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। और ये कोई पहली बार नहीं है। आपने देखा था एक स्कूल का भी ऐसी हादसा हुआ था, पूरी छत गिर गई थी, बच्चे दब गए थे। ये ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब ये बोलने वाले बनते हैं, जब किसी का हादसा हो जाता है ना, तब ये बोलने वाले बनते हैं। और सच्चाई रखने वाले के ना मुंह बंद करने की ये हिम्मत रखते हैं, बस ये यहाँ कर सकते हैं। अब ये मोनिंदर के पीछे भी हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि मोनिंदर जो है सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई बता रहा है, सबकी औकात बताए कि ये लोग यहाँ पर खड़े थे, किसी ने भी युवराज को बचाने की कोशिश नहीं करी है। पुलिस प्रशासन भी था, कम से कम भी 15-20 लोग पुलिस वाले भी वहां पर खड़े थे। 100 से ज्यादा संख्या जो है वहां की पब्लिक देखने वाली भी खड़ी थी। और जो अलग अलग महकमे से लोग थे, वो जो फायर ब्रिगेड वाले थे, वो वहां भी थे, किसी ने नहीं बचाया। वीडियो इतनी ज्यादा शेयर होनी चाहिए कि भाई इनको ना सबक मिलना चाहिए। और मैं तो फिर भी यही कहूंगी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फौजी भाई इनसे लाख जगह अच्छे हैं, लाख जगह, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। दिल से सैल्यूट है उनको। बस यही कहेंगे कि उनके परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे और युवराज मेहता को आत्मा को शांति मिले। अब भगवान ऐसी दुर्घटना कभी किसी के साथ ना हो।